दिव्य कृपाल सदा दयाल। बाबा सावन सिंह जी महाराज की पुस्तक सारवचन वार्तिक से। मन दो हैं, एक ब्रह्मांडी और दूसरा पिंडी। ब्रह्मांडी मन का स्थान त्रिकुटी और सहस्त्रदल कमल में है और इसी को ब्रह्म और परम ईश्वर और परम आत्मा कहते हैं। और पिंडी मन का स्थान नेत्रों के पीछे और हृदय में है। यही मन सूरत की मदद से कुल कारोबार दुनिया को करा रहा है। सूरत यानी रूह को इस कदर प्रीति साथ मन के हो गई है कि उसके संग बिल्कुल रुजू उसको नीचे की तरफ यानी दर्जात सिफली में हो रही है और इसी से मन और इंद्रियां वगैरह को ताकत कारोबार की हासिल है। जो जीवात्मा यानी सूरत यानी रूह अपने स्थान असली की तरफ होवे तो असबाब दुनिया की तरफ से तवज्जो घटती जावे और सूरत खलासी यानी मोक्ष की निकल जावे। जब सूरत ब्रह्मांडी मन के स्थानों से परे अपने स्थान असली यानी सतलोक में पहुँचेगी तब कुल बंधन कारण और सूक्ष्म और स्थूल और देह और इंद्रियां और मन के टूट जाएंगे और व्यवहार ऐसे पहुंचने वाले का सिर्फ कारज मात्र यानी बतौर जरूरी रह जाएगा और वह भी वह इख्तियार अपने यानी जब चाहे जब मुतलक तोड़ दे। खुलासा यह है कि जब तक सूरत यानी जीवात्मा इन केंद्रों को जो कि साथ स्थूल सूक्ष्म और कारण देह यानी जिस्म और मन और इंद्रिय में पड़ गई है तोड़कर या कम करके और इन मलिन स्थानों को जो पिंड और ब्रह्मांड के ताल्लुक हैं छोड़कर तरफ स्थान असली के रुजू न करेगी और ब्रह्मांडी मन के परे न पहुँचेगी तब तक जड़ चेतन की गांठ न खुलेगी। और कसीफ यानी जड़ पदार्थ यह है मन और इंद्रिय और देह यानी जिस्म और कुल संसारी व्यवहार और भोग वगैरह और सूरत लतीफ़ और चैतन्य है और इन दोनों की मिलोनी का नाम गांठ है। सो जब तक यह गांठ न खुले यानी मिलोनी माया की दूर न होवे तब तक उसका नाम मोक्ष नहीं हो सकता और न कभी आशा और तृष्णा का नाश होगा। यद्यपि अभ्यास के बल से और कुछ रास्ता तय करने से इनका जोर किसी कदर कम हो जाएगा या कुछ दिनों तक असल में दब जाना और जाहिर में जाता रहना भी इनका मालूम पड़ेगा, पर बिल्कुल दूर होना जब तक कि सतलोक में सूरत न पहुँचेगी नहीं हो सकता, क्योंकि जो सतलोक तक न पहुँची तो जब ब्रह्मांडी मन और माया का असर होगा, जब भोग और विलास भारी झकोला देंगे तब खौफ है कि साधु स्थान पहले और दूसरे का यानी कि सहस्त्रदल कमल तक या उसके ऊपर त्रिकुटी तक पहुंच गया है तो उसको न संभाल सकेगा और अचरज नहीं कि फिसल जावे और चाहे फिर जल्द होश में आकर भोगों से नफरत करके फिर अपने स्थान को अभ्यास करके और गुरु की दया से संभाल ले, पर दागी होने में उसके कोई संदेह नहीं। इस वास्ते मुनासिब है कि प्रेमी अभ्यासी अपनी सूरत को ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचावे कि जहां आशा और तृष्णा किसी किस्म की और विषय भोग की वासना का चाहे वह संसारी होवे
और चाहे परमार्थी, नाम और निशान भी नहीं है। सिर्फ परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी कुल मालिक के दर्शन ही का आनंद और विलास है। तब अलबत्ता वह शख्स बच जाएगा और फिर किसी तरह की रुजू उसकी तरफ को मुतलक न होगी और तब माया के घेर से बाहर हो जाएगा और फिर वही अभ्यासी संत पदवी को प्राप्त होगा। यही सबब है कि बड़े बड़े अवतार और रिसीवर और मुनीश्वर और औलिया अपने अपने वक्त पर माया के चक्कर में आ गए और अपने पद को उस वक्त भूल कर धोखा खा गए, जैसे कि नारद और व्यास और श्रृंगी ऋषि और पराशर और ब्रह्मा और महादेव जी और अवतार वगैरह। इन सब का हाल जुदा जुदा लिखा है और जो कि वह थोड़ा या बहुत सब को मालूम है, इस वास्ते इस स्थान पर उसकी सह करना मुनासिब नहीं समझा गया। ऊपर जो इशारा किया गया है उसका मतलब यह नहीं कि यह लोग बिल्कुल माया के कैदी हो गए या किसी तरह से उनका भारी नुकसान हुआ, बल्कि गरज यह है कि उनको माया ने अपना जोर दिखलाकर धोखा दे दिया। और सबब इसका जाहिर है कि वे हरचंद बड़े स्थान पर पहुंचे थे, पर उस स्थान तक नहीं पहुंचे कि जो माया के घेरे से बाहर है, और मालूम होवे कि वह धुर स्थान सतनाम और दादा स्वामी है। अब तफसील उतरने दर्जे सूरत की लिखी जाती है। इससे साफ मालूम होगा कि असली स्थान सूरत का किस कदर दूर और ऊंचा है और अवतार पैगंबर और औलिया और देवता वगैरह कौन कौन से स्थान से प्रकट हुए और हद उनकी कहाँ तक है। पहला यानी धुर स्थान सबसे ऊंचा और बड़ा, कि जिसका नाम स्थान भी नहीं कहा जाता है, उसको राधा स्वामी अनामी और रकह कहते हैं। यह आदि और अंत सबका है और कुल का मुहित यानी सब उसके घेरे में है और हर जगह इसी स्थान की दया और शक्ति अंश रूप में काम दे रही है और आदि में इसी स्थान से मौज उठी और शब्द रूप होकर नीचे उतरी। यह स्थान परम संतों का है, सिवाय बिरले संतों के यहाँ और कोई नहीं पहुँचा, और जो पहुँचा है उसी का नाम परम संत है। राधा स्वामी पद के नीचे दो स्थान बीच में छोड़कर सतनाम का स्थान यानी सतलोक महाप्रकाशवान और पाक और निर्मल है और महज रूहानी यानी चैतन्य ही चैतन्य है और कुल नीचे की रचना का आदि और अंत यही है। सत शब्द और इस पद से दो अंश उतरी और वह कुल नीचे के स्थानों में व्यापक हुई। संत मता में सच्चा मालिक और कर्ता यानी पैदा करने वाला इसी को कहते हैं और आदि शब्द का जहूर इसी स्थान से हुआ। इस वास्ते इसको महानाद और सार शब्द और सत शब्द भी कहते हैं और सतपुरुष और आदि पुरुष भी इसी का नाम है। यह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। संत इसी पुरुष का रूप यानी अवतार है। वह स्थान दयाल पुरुष का है। यहाँ सदा दया और मेहर ही और आनंद ही आनंद है। इस स्थान में बेशुमार हंस यानी प्रेमी सूरतें अथवा भक्त जुदा जुदा दीपों में बसते हैं और सतपुरुष के दर्शन का विलास और अरमी का आहार करते हैं। और यहाँ काल और कर्म और क्रोध और दंड और पुण्य और पाप और दुख और संताप का नाम और निशान भी नहीं है।
इसीलिए इस पुरुष को दयाल और रहमान कहते हैं। इस वास्ते खास उपासना संतों की सत्पुरुष राधा स्वामी की है और उनका इष्ट और मालिक सत्पुरुष राधा स्वामी है और इस स्थान पर पहुंचने वाले का नाम संत और सद्गुरु है और कोई संत और सद्गुरु पदवी का अधिकारी नहीं है। दिव्य कृपाल सदा दयाल स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की।